प्यारे व्यूअर्स एंड माय जूनियर्स, कुछ दिनों से मैं सोच ही रही थी कि क्यों ना 12th के एग्जाम चल रहे हैं, मैं खुद ही अपनी पढ़ाई में बिजी थी, तो मैं सोच रही थी कि आप लोग के लिए कुछ टाइम निकालूँ, जैसे कि आने वाला एग्जाम तो फिलहाल चल ही रहा है आप लोग का, तो मैं सोची कि क्यों ना हिंदी के कुछ पेपर में आप लोग के भी नंबर इंक्रीजमेंट करा दूँ। तो कुछ टिप्स लेके आई हूँ जहाँ पे अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर पा सकते हैं। पहला तो सिलेबस और पैटर्न पहले समझो कि कितने ईयर से और प्रीवियस ईयर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि कौन-कौन से गद्य, कौन से पार्ट लिस्ट बनाओ, लेखन कौशल जैसे पत्र आपको कंसल्ट आना चाहिए, निबंध कोई भी अनुच्छेद, रिपोर्ट, विज्ञापन, व्याकरण में आपके समास, अलंकार, मुहावरे, शब्द और शुद्धि आदि आनी चाहिए, क्योंकि 50% आपके बुक के जितनी भी स्टोरी है, जितने भी आपके पोएम है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे और 50% आपके व्याकरण आएंगे। पिछले 5 या 10 साल के पेपर देखे, जैसे कि आप लोग के टीचर या आप खुद से परचेज किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो उसमें बार-बार प्रश्न पूछे गए, उसे पहचानो कि कौन से प्रश्न बार-बार पूछे गए हैं और गद्य और पद कैसे पढ़ें। कभी-कभी होता है कि बड़े-बड़े लेंदी शब्द होते हैं, याद नहीं होते हैं, तो किस तरह से पढ़ें। तो लेखक और कवि के जो भी उनके नाम याद रखें, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फर्स्ट ही फ्रंट में लिखे रहते हैं, तो उस चीज़ को जरूर पढ़ें और ध्यान में रखें कि उनके क्या-क्या कुछ जीवन के कुछ घटनाएं हो वो सब लिखे रहते हैं। पाठ का सार और शब्दों में लिखें, महत्वपूर्ण जहाँ पे पंक्तियां हो उसके अर्थ को समझे, प्रश्न उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करो। कभी-कभी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि मैं ये पूरा क्वेश्चन लिख लूंगा, लेकिन एग्जाम में वो नहीं लिख पाते, कुछ पैराग्राफ में हुए तो सोचते हैं मेरे पास वर्ड की बहुत ही नहीं आ रहे मेरे मतलब, तो प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी होता है कभी। और उसके बाद है व्याकरण के स्कोरिंग पार्ट, जैसे रोज 20 और 30 मिनट व्याकरण करो। व्याकरण से क्या होता है, आपका प्रैक्टिस होता है, आप समास के बारे में पढ़ते हैं, संधि के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे आपके मुहावरे हो गए, अलंकार हो गए, इस तरह के आपके पढ़ते हैं। उसके बाद है कि वाक्य शुद्धि और पर्यावरण, कभी-कभी वाक्य में शुद्धि रहेगी, अशुद्धि रहेगी, आपको पहचानने के लिए मिलेगा, तो ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ें। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है कि आप बुक नहीं पढ़े रहते हैं, तो आपको पर्यायवाची शब्द में बहुत सारी कठिनाई होती है, तो कुछ बच्चे पढ़े रहते हैं तो उनका अच्छा जान जाता है, लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं पढ़े तो कृपया इसे जल्दी कवर कर लें क्योंकि समय कम है। विलोम और आसान नंबर मिलते हैं इससे। टिप्स हैं, व्याकरण में गलती कम करें जिससे ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि बहुत सारे तो टीचर्स होते हैं जो बुक का तो कवर करवा देते हैं, लेकिन व्याकरण बहुत कम ही कर पाते हैं, जिससे नंबर बच्चे नहीं सोचते ये न्यू चीज़ है मेरे से नहीं होगा। तो यही टिप्स मैं देना चाहूंगी कि व्याकरण में गलती कम करें और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेखन कौशल में नंबर कैसे बढ़ाएं, कभी कोई बच्चे के डाउट होता है इस तरह के, तो लेखन भाग में कॉपी चेक करने वाला सबसे ज़्यादा ध्यान देता है कौन से फॉर्मेट सही लिखो, कि आप अगर आपने कुछ लिख रहे हो और त्रुटि आ जाए, मतलब इधर आ गए, तो आपका फॉर्मेट जो होता है देखने में वो काफी सही होना चाहिए। जैसे पत्र है तो प्रेषक, दिनांक, संबोधन, विषय, अंत, किस तरह से वो चीज लिखनी चाहिए। निबंध है तो भूमिका, मुख्य भाग, उपसार है किस तरह से, अनुच्छेद है तो एक ही विषय पर सुसंगत लिखो। भाषा कैसी हो तो सरल होनी चाहिए और शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी के पेपर दे रहे हो तो सरल यानी आसान तरीके में और शुद्ध होना चाहिए, कि कोई भी आकर हर्षी कर दीजिएगा इस अक्षर में, इसमें कुछ भी गलत ना हो। बहुत कठिन शब्द जरूरी नहीं है, कभी-कभी होता है कि आप पर्यायवाची शब्द का उपयोग कर लेते हैं, किंतु परंतु इस तरह के शब्द होते हैं, कठिनाई वाले शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं पढ़ने में। मुहावरे, लोकोक्तियां डालोगे नंबर बढ़ेगा। इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियां होते हैं, कभी कोई बच्चे छोड़ देते हैं कि मेरे से हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में इस तरह से एग्जामिनर चेक करते हैं कि वहां पे नहीं हो पाते, तो इस सब प्रैक्टिस कर ले। उत्तर लिखने की सही विधि, ये भी मेरे कमेंट्स आए कि मैम उत्तर कैसे लिखूं, किस तरह से लिखूं, नंबर साफ लिखो। कोई भी उत्तर है, जैसे आपका क्वेश्चन लिखा 5 नंबर, क्वेश्चन 5 नंबर, तो आप क्वेश्चन लिखना, उसमें 5 नंबर लिखना, उसके बाद उत्तर लिखना, तो प्रश्न नंबर साफ लिखो, जैसे कि एग्जामिनर पहचान सके कि आपने कौन से क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट किया है। हेडिंग, पॉइंटिंग बनाओ, बहुत लंबा नहीं, सटीक उत्तर लिखो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर है तो 4 नंबर के ही हिसाब से लिखो, नहीं कि हम 7 नंबर लिखेंगे लेकिन आपको अप्रॉक्स 4 नंबर बोला गया तो आप 4 से थोड़ा सा ज़्यादा लिख लोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। कविता व्याख्या में संदर्भ लिखे, संगम, व्याख्या और संदेश है। हैंड राइटिंग की प्रस्तुति, साफ सुथरी लिखावट और जिससे अच्छा प्रभाव होगा। पैराग्राफ छोड़कर लिखे जिससे लगे कि हाँ क्वेश्चन कहाँ पे एंडिंग हुआ है, कहाँ पे पॉइंट्स बदले गए हैं और किस तरह से पॉइंट्स को ऐड किया गया है। मार्जिन बनाओ, जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट्स हो तो वहाँ पे मार्जिन बनाओ, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हो वहाँ पे कटिंग कम करो। कभी-कभी होता है कि मान लो कि आपसे कटिंग थोड़ी बहुत हो गई तो कोई बात नहीं है, उससे ज़्यादा घसने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन से कर दो कि क्रॉस कर दो, कि क्रॉस नहीं क्रॉस हो जाएगा, एक लाइन से ऐसे सीधी लाइन लिख दो हॉरिजॉन्टली, तो इस तरह से कट कर सकते हो। एग्जाम में पहले लास्ट मंथ स्ट्रेटजी जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिस्ट बनाओ कि कौन-कौन से हैं, 2-3 सैंपल पेपर हल कर लो। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, कि आपने जितनी भी कोचिंग में पढ़ी है, सेल्फ स्टडी की है, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं, बन पा रहे हैं कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बनाओ और टाइम बना देखो और टाइम चला जाए, तो टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखो कि आप कितने क्वेश्चन कितने कमजोर चैप्टर जो है रिवाइज करें और दोबारा पढ़ें कि मैं वहाँ पे लिख लूंगा। कभी-कभी होता है कि हम स्टोरी पार्ट तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो कविता पार्ट होता है कि इसका व्याख्या करें, उसका व्याख्या करें, संक्षिप्त करें, तो नहीं हो पाता है, तो कमजोर चैप्टर दोबारा पढ़ें और कंसेप्ट क्लियर करें। एग्जाम हॉल में टिप्स हैं, पहले आसान पत्र पढ़ो, ठीक है, कि आपके 100% क्वेश्चन है तो आपको 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पहले आसान प्रश्न का वहाँ पे एनालाइज करें कि मेरे कौन-कौन से क्वेश्चन के जरूर सही जो आंसर आ रहे हैं, तो उसके आप 50% कर लो, और उसके बाद अगर 50% आपके बन रहे तो अच्छी बात है, अगर 40 बन रहे हैं 100 में तो आप 40 सेलेक्ट करो और 10 क्वेश्चन रहने दो, अपने दिमाग कॉमन सेंस से वो क्वेश्चन बाद में बनाना। लेखन कौशल अंत में या तो दोबारा टिप्स या टाइम को ठीक करें, 10 मिनट रिवीजन के लिए रखें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन बना ले उसके बाद रीचेक करना जरूरी होता है। कभी-कभी बच्चे क्वेश्चन की खुशी में कि इजी आ गया मैं ये जल्दबाजी में बना लेते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन के ऊपर जो भी फॉर्मेट होता है या आपके टीचर से जैसे बोलते हैं सिग्नेचर करना है, जो भी भरने की जो भी ऊपर का भरने का होता है फॉर्मेट, उसे अच्छे से एक बार चेक कर ले, वो 10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर रखिए, तो कम से 5 मिनट लग सकते हैं, तो इस तरह से टिप्स करें। अगर चाहो तो मैं सब दे सकते हैं। थैंक यू मेरे डियर्स, बेस्ट ऑफ लक, जरूर आप 90 अबव मार्क्स अपने लाएंगे। थैंक यू।